नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं याज मोरस और आज अपने नए सिलसिले ज़िंदगी के रंग डॉक्टर खालिद सहेल के संग की नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर खालिद सहेल से उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात और बतौर माहिर नफ्सियात उनकी ज़िंदगी की बातें, तजुर्बात आप उनसे पूछते हैं। आपके सवालात और आपके जो मुख्तलिफ़ जो क्वेश्चंस हैं उनको हम उनकी तजर्बे से पूछने की और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज इस नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमें वक्त देते हैं। नहीं जनाब, आप जब कहते हैं हम हाजिर हो जाते हैं, हम आपको इनकार नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अच्छा, बतौर माहिर नफ्सियात आपका एक जो क्रिएटिव गिफ्ट है या जो एक कह सकते हैं हम कि क्रिएटिव जूस है जो या कंट्रीब्यूशन है आपका, वो ग्रीन जोन फ़िलासफ़ी है। ये क्या है, कब इसका आगाज़ हुआ और ये कैसे बताओ लोगों की ज़िंदगियों में अपना बेहतरी ला रहा है, और इसके हवाले से आपने जो काम कर रहे हैं प्लीज़ उसके हवाले से हमें बताइएगा। जी, कहानी लंबी है लेकिन मैं उसको मुख्तसर तौर पे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जो रवायती मेडिसन है, तिब है, जो रवायती साइकियाट्री है, मुझे ये एहसास हुआ कि उसका ज़्यादा फोकस इलनेस पर है कि आपकी बीमारी को तशख़ीस करना, उसका इलाज करना। और बहुत से साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो आपको दवाइयाँ बहुत देते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा दवाइयाँ देने के इतने हक़ में नहीं था। दूसरी बात मेरे लिए ये थी कि जैसे हमने पिछले एक एपिसोड में बात की कि बहुत से माहिरीन नफ्सियात बहुत मुश्किल ज़बान में लिखते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आम फहम ज़बान में, तो उसके लिए जो ना आम फहम ज़बान में कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने की मेरी कोशिश थी। तो पहला वाक़या ये कोई आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है, 2000 के करीब की बात है कि मेरे पास एक कपल आया, जो जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। एक कपल आया, उसमें जो बीवी थी उसने मियाँ से कहा कि तुम गुस्से में आ जाती हो, तुम मेरी तज़लील करते हो, तुम मेरी तहक़ीर करते हो, बच्चे के सामने मुझे ज़लील ख्वार करते हो, तो अब तक तो मैंने बर्दाश्त किया है, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और मैं नहीं चाहती जो हमारा 10 साल का बच्चा है ये तुमसे ये सीखे, कल को ये भी अपनी बीवी के साथ इस तरह का, तो तुम या इलाज करवाओ और या मैं तुम्हें तलाक दे के जा दूँ। तो मियाँ ने कहा अच्छा मैं इलाज करवाने के लिए तैयार। तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर ने मेरे पास भेजा, वो पहले भी भेजते रहता था। तो जब मैं उससे मिला उस शख्स से, तो मैंने उससे कहा कि क्यों तुम अपनी बीवी के साथ? अच्छा, पहले तो उसने ये कहा कि मेरे जो वालिद थे, उसके जो वालिद थे सही, वो कहता वो तो मेरी अम्मी को मारते पीटते भी थे, थप्पड़ वप्पड़ भी मारते थे, तो उसको एक तरह से ये फ़ख्र था कि मैंने अपनी बीवी को कभी टच नहीं किया। लेकिन वो जो वर्बल एब्यूज़, मतलब वो फिज़िकल एब्यूज़ तो नहीं करता था, लेकिन जो वर्बल एब्यूज़ था उसको इतनी अहमियत या उसको इतनी वो सिग्निफिकेंस की। बहरहाल मैंने उसे कहा कि देखो तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत में जो रिस्पेक्ट है ना, मैं सिर्फ उसको नहीं कहा, मैं जनरली समझता हूँ कि वो मोहब्बत जिसमें रिस्पेक्ट ना हो वो मेरे नज़दीक खाली खुली मोहब्बत। तो बहरहाल वो उसने कहा मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हमारी तलाक हो। अच्छा, फिर अगली दफ़ा जब वो आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल? अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है कि बहुत से मर्द जो अच्छे शौहर नहीं होते लेकिन वो अच्छे बाप होते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनकी माँ का नहीं ख्याल। तो मैंने उन्हें कहा, मेरे नॉर्वे में एक दोस्त है सईद अंजुम, वो तो बेचारे फौत हो गए, अफसाना ने कहा, उनका एक जुमला है, वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट, अच्छा मैंने उससे पूछा कि तुम बेटे को क्या चाहते हो बड़ा हो? उसने कहा मैं चाहता हूँ ये बड़ा हो के शहज़ादा बने। उसने से बात की तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम बेटे को शहज़ादा बनना चाहते हैं तो तुम उसकी माँ को मलिका की तरह ट्रीट करो, अगर तुम उसको कनीज़ की तरह ट्रीट करोगे तो कनीज़ का बेटा शहज़ादा नहीं होता। बहरहाल ये मेरा उसके साथ एक कनेक्शन बनाने का एक सही। तो जब कनेक्शन बन गया तो अगले सेशन में मैंने उसे कहा कि तुम जब ट्रैफिक में तुम जब ड्राइव कर रहे हो तो अगर तुम्हें येलो लाइट दिखाई दे तो तुम क्या करते? तो वो कहता है कि मैं तो जी एक्सेलेरेटर पे पाँव रखता हूँ। मैंने कहा एक्सेलेरेटर पर क्यों? जो अक्लमंद आदमी है वो तो ब्रेक्स पे पाँव रखता है। तो उसने कहा नहीं, मैं हमेशा जल्दी में होता हूँ, दफ्तर जाने की जल्दी, घर जाने की जल्दी, बच्चों को पिक करने की जाती है। तो मैंने उससे कहा कि देखो, जब तुम येलो जोन में हो, जब तुम्हें गुस्सा आने लगे, इससे पहले कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, तुम्हें थोड़ी सी रिस्ट्रेंट यूज़ करनी चाहिए, तुम्हें ब्रेक्स पे पाँव रखना चाहिए
और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ और उस वक्त जब तक तुम ठंडे ना हो जाओ फिर तुम वापस आओ। अच्छा, ये मैंने तो ऐसे ही मतलब बेख्याली में ये जुमला कहा, उसको ये जो कॉन्सेप्ट था ये उसके दिल को लगा, उसको अच्छा लगा, यू नो। तो और उसके बाद उसने इस पर अमल करना शुरू किया। तो उसके कोई 2-3 हफ्ते के बाद उसकी बीवी आई और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा मेरा जो मियाँ है ये अब गुस्सा कम करता है और ये कोशिश कर रहा है। अच्छा, वहाँ से मुझे ये कॉन्सेप्ट आया कि जो हमारे जहनी कैफियत है सही, ये 3 तरह की है। जो ट्रैफिक लाइट से हमने बोरो किया है, जब आप कंफर्टेबल हैं, आप रिलैक्स हैं, आप इंजॉय करते हैं तो आप ग्रीन जोन में। सही, जब आप थोड़े अपसेट, थोड़े गुस्सा, थोड़ा नाराज़गी, थोड़ी उदासी तो आप येलो जोन। येलो, और अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बहुत ही सुइसाइडल हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो, तो आप रेड जोन में। तो यहाँ से ये कोई 20-25 साल पहले शुरू हुआ और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको डेवलप किया। सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये फिर इसने अब अपने जो क्लिनिक है उसका नाम भी ये रखा है और आपकी जो इसकी फ़िलासफ़ी है उस पर भी। हाँ, तो वो फिर हमने पहली किताब लिखी द आर्ट ऑफ लिविंग इन योर ग्रीन जोन, ये 2002 की बात है। सही, फिर आर्ट ऑफ लविंग इन योर ग्रीन जोन, फिर आर्ट ऑफ वर्किंग इन योर ग्रीन जोन। तो अब स्कूल हमने ग्रीन जोन स्कूल्स का कॉन्सेप्ट दिया ताकि बच्चों को, तो अब मतलब कॉन्सेप्ट तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको आसानी में ये कहता हूँ कि अफराद जैसे ग्रीन येलो रेड जोन में होते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो भी ग्रीन येलो रेड जोन में। तो जो ना, तो हम उनको कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाएं अपने तमाम रिलेशनशिप्स, फिर पूछें कि कौन से ग्रीन जोन में, कौन से येलो जोन में, कौन से रेड जोन में, और हम उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर हमने उनको ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि जिस तरह रिलेशनशिप्स ग्रीन येलो रेड में है, इसी तरह जो सिस्टम्स हैं, फैमिली भी सिस्टम है, वर्क भी सिस्टम है, कम्युनिटी भी सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हम उनको कहते हैं कि एक डायरी रखें। सही, तो वो मरीज़ डायरी रखते हैं दिन के आखिर में कि कितने घंटे आप ग्रीन जोन में हैं, कितने येलो जोन में हैं, कितने रेड जोन में हैं। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको हेल्प करते हैं कि उनके ग्रीन जोन आवर्स बढ़ जाए, रेड जोन आवर्स कम हो जाए। अब इसमें एक दो कहानियाँ भी हैं, मैं आपको अगर ज़रूर प्लीज़। कि बच्चों को जो है ना, जैसे हमारे एक दोस्त हैं रशीद नदीम, जो शायर है, तो उन्होंने, जब मेरी पहली किताब थी तो वो अपने बच्चों को उन्होंने समझाया कि अंकल ने ना ये किताब लिखी है और इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके कोई 2 हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आया रशीद नदीम का, बड़े हंस रहे थे, कहते हैं यार बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है, जैसे आपकी भी एक बेटी है, तो उनकी बेटी उस वक्त कोई 5 साल की थी। सही, और जो बेटा था वो 7-8 साल का था, यू नो। तो बेटे का नाम इमरोज़ है, तो बेटी का नाम अफरोज़। तो रशीद नदीम ने कहा कि मेरी बेटी रो रही थी, तो मैं उसके कमरे में गया, मैंने कहा बेटा आप क्यों रो रही हैं, मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अफरोज़ कहती है पापा आई एम इन माय रेड जोन, आई कैन नॉट टॉक, यू नो। तो वो कहता है मैं वापस आ गया। कोई 10 मिनट के बाद वो आई, वो कहती है पापा आई एम इन माय येलो जोन, आई कैन टॉक। उसने कहा बेटा क्या? उसने कहा कि मेरे बड़े भाई ने मेरी गुड़िया तोड़ दी है, उसका बाजू टूट गया, तो अब मैं रो रही हूँ। तो उसने कहा बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि पापा इफ़ यू प्रॉमिस टू बाय मी न्यू डॉल आई विल बी ग्रीन जोन। तो उसने कहा कि अगरचे उसने मतलब अपनी मतलब उसके लिए यूज़ किया टॉय लेने की, लेकिन उसको बात समझ आ गई। तो खैर ये तो एक सिंपल लेवल पर लोगों को समझाते हैं। हमारे एक और दोस्त हैं, उनका नाम रूफ़ी है, तो वो एक बिजनेसमैन है। तो उनके मिसिसागा में उनका जो ऑफिस है उसमें 60 लोग, 60 वो है कमरे हैं, इसमें हर उनका जो वर्कर है। तो उन्होंने क्या किया, रूफ़ी साहब ने, वो बाज़ार से, डॉलर स्टोर से छोटे छोटे फ्लैग्स ले आए, 60 ग्रीन, 60 येलो, 60 रेड, वहाँ पे पड़े होते। जब आप दफ्तर में दाखिल होते हैं तो जिस जोन में आप हैं वो उठा के लगा देते हैं, उसके मेज़ पे रखते हैं, ताकि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, इसमें बुनियादी बात है, आप हो सकता है ग्रीन जोन में हो, लेकिन अगर अगला शख्स रेड जोन में है तो आपकी डायलॉग नहीं हो सकता, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो भी ग्रीन जोन में हो। सही। तो बहरहाल ये एक मॉडल है जो हमने डेवलप किया और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल सही। मैं इसको इस एपिसोड को वाइंड अप करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि कैसे, क्या वो एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो काम है जो हम करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ग्रीन जोन है उसको और बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, रिलेशनशिप्स हैं, वो बेहतर हो सकें। देखिए, आपसे वैसे भी बात हुई थी कि हर इंसान में ना कोई गिफ्ट है। सही। तो जो गिफ्ट है उसको डेवलप करना ग्रीन जोन में आने का एक तरीका है। तो हम लोगों से कहते हैं कि आप पहले एक हॉबी शुरू करें, जो भी आपका मशगल है। जब आप हॉबी में इन्वेस्ट होते हैं, आप दिन में एक घंटा जो है ना अपनी ग्रीन जोन एक्टिविटी करें। वो जो हॉबी है वो आहिस्ता आहिस्ता एक पैशन बन जाता है, पैशन से वो ड्रीम बन जाती है। तो
हम कहते हैं कि 3 स्टेप्स टू द ग्रीन जोन: क्रिएटिंग, शेयरिंग एंड सर्विंग। सर्विंग, सही। तो क्रिएटिंग जो है वो आप अपनी एक डेवलप करें, जैसे अब आपने मास्टर टीवी ये शुरू किया है। फिर उसके बाद है शेयरिंग, आप दोस्तों से शेयर करें, अपने अजीज़ों से शेयर करें। उससे जो ग्रुप बनता है हम उसको कहते हैं फैमिली ऑफ द हार्ट। तो आप सही। अपना एक हम ख्याल लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। और तीसरा जो है सर्विंग, कि हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं समझता हूँ कि हमें वापस सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। तो बिल्कुल। सर्विंग है, ठीक है, कुछ प्रोफेशनल काम भी है, लेकिन एक अपने शौक़ से, अपनी मोहब्बत से, अपनी प्यार से लोगों की खिदमत के लिए वो जो काम हम करते हैं उससे हमें एक सुकून मिलता है, वो हमें ग्रीन जोन में लगता है। तो हम बहुत से, अब वो सीरीज़ हैं हमारी, greenzoneLiving.ca एक वेबसाइट भी है। सही। अब बल्कि हम उसका एक ऐप बना बना रहे रहे हैं, सही। हैं। तो ग्रेजुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उसको ज़्यादा लोगों को, और मेरी किताबें तो अंग्रेज़ी में हैं लेकिन अब उसका तर्जुमा उर्दू में भी कर रहे हैं, और ऐप में भी हम उर्दू बना रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को उस ग्रीन जोन फिलॉसफी का फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इसी सिलसिले की अगली एपिसोड में एक मुख्तलिफ मौजू के साथ, डॉक्टर खालिद सहील के साथ। ज़िंदगी के रंग मुख्तलिफ जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हरा रंग जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और इस हरे रंग को जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो हरियाली है, जो सब्ज़ो वो क्या कहते हैं, सब्ज़ा है, या वो और ज़्यादा जो है वो ऐड हो सकता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।